बहुत तरह की भूमि होती है, जैसे उपजाऊ भूमि, बंजर भूमि, दरारें पड़ी हुई रहती हैं, ड्राई भूमि, या फिर नॉर्मल न्यूट्रल भूमि। तो इस तरह की बहुत सारी भूमि होती है। तो उसका चयन करने से पहले आपको आवास बनाना है तो वहाँ सुख, समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी, आपका आरोग्य बहुत ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिले। तो वहाँ का माहौल कैसा है, आसपास कैसा माहौल है, प्राकृतिक माहौल है कि नहीं है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान भूमि खरीदते वक्त रखें अगर आपको उस पर अपना घर बनवाना है। बंजर भूमि पे बंजर भूमि अच्छी नहीं मानी जाती है जहाँ कुछ भी उपजाऊ ना हो। मतलब अगर, तो ये कैसे पता चलेगा आपको, जब आप वहाँ जा रहे हैं कहीं पर भी भूमि देख रहे हैं तो आप आसपास देख सकते हैं कि वहाँ कितने पेड़ पौधे लगे हुए हैं, कितनी ग्रो है, घास है, या आसपास कुछ वैसा आपको ग्रीनरी नजर आ रही है। अगर वो उपजाऊ भूमि है तो आसपास ग्रीनरी ऑटोमेटिक निकल आती है उपजाऊ भूमि में। तो ये चीज आपको बिल्कुल चेक करनी है। और कुछ होता है कि आप कहीं जाते हैं तो आपको वहां की वाइब्स भी महसूस होती है, हर किसी को नहीं होती है, पर ये फर्क आप अपनी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं तो आपको महसूस होता है ना कुछ पॉजिटिव। वैसे ही आप अगर किसी भूमि के लिए जा रहे हैं तो वहां पर जाके आप उसकी एनर्जी जरूर फील कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ठंडक को आप महसूस कर सकते हैं, बाहर अगर ठंडक का मौसम है तो आप ठंडी फील कर सकते हैं, जैसे गर्मी अगर बाहर है तो आप गर्मी का मौसम फील कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी भूमि पर जा रहे हैं तो उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी से मैच कर रही है कि नहीं, ये आप फील कर सकते हैं। जिसको वहां पर रहना है, जिस भी फीमेल को या जिसको ज्यादा देर घर में रहना होता है, उनको वहां पर जरूर वो एनर्जी को बैलेंस होना जरूरी है। तो वो एनर्जी आप देख सकते हैं कि आपको क्या फील हो रहा है। सेकंड, अगर आप भूमि का चयन कर रहे हैं तो भूमि का जो आकार होता है, भूखंड जो होता है, वो चौकोर आकार की, स्क्वायर, चौरस अगर है तो बेस्ट भूमि होती है। नहीं है तो भी आप हाथी के आकार की, जैसे आगे थोड़ी चौड़ी पीछे थोड़ी छोटी, या फिर रेक्टेंगल हो सकता है, या फिर गौ के आकार की हो सकती है, आगे थोड़ी पतली पीछे चौड़ी, शेर के आकार की हो सकती है। इस तरह ये सारे न्यूट्रल होते हैं, ठीक होते हैं। त्रिकोण नहीं इतना प्रिफर करते हैं, फिर भी त्रिकोण और गोल, ये दो आकार की हम लोग ठीक ठाक मानते हैं। ऐसी भूमि हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। पर सूप के आकार की, मृदंग के आकार की, सांप के आकार की, मेढक के आकार की, चिमटे के आकार की, इस तरह की भूमि न हो, इसका विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। साथ ही साथ आप जब भी भूमि देखने जाए तो आसपास शमशान या कोई ऐसे कब्र वाली जगह, ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जो आपके घर में निगेटिविटी को लाने का स्रोत बने। तो इसका विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए आवासीय भूमि के लिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपनी आवासीय भूमि के लिए देख सकते हैं। जिस तरह से